पाथ लेंथ या डिस्टेंस क्या होता है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर गया 2 किलोमीटर, फिर यहाँ से गया 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से गया 4 किलोमीटर और यहाँ से गया 6 किलोमीटर और फिर आए यहाँ पर, वापस आया 1 किलोमीटर, वापस आ गया यहाँ पर। तो देखिए 2 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 1 कितना हो गया, 2 3 5 और 4 9, 9 और 6 15, 1 16। मतलब पाथ लेंथ जो होगी या फिर डिस्टेंस बोलेंगे या फिर पाथ लेंथ बोलेंगे। तो ये हो गया 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 6 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो गया या फिर पाथ लेंथ या फिर बोलेंगे डिस्टेंस। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें सिर्फ डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 2 3 4 6 और 1 ये होनी चाहिए। हमने इनको जोड़ दिया, ये बन गया पाथ लेंथ या फिर बन गया डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ए से चला, ए से बी तक, ये चला 1 मीटर, फिर बी से ये चला इस तरफ 3 मीटर, ये चला 3 मीटर सी तक, फिर यहाँ से चला ऐसे 5 मीटर, ये डी है, यहाँ पर जाकर रुक गया। मतलब ये कोई भी गाड़ी है, ए से चली और ए से चलती है और यहाँ से इस तरफ चलती है, इस तरफ, फिर ये चलती है इस तरफ, फिर ये चलती है इस तरफ और फिर ये यहाँ पर रुक गई है। मतलब इसको आगे नहीं जाना भाई, रात को यहीं रुकना है। तो अब इस गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो यहाँ पर समझेंगे आप डिस्टेंस इसने कवर किया। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ने ना, 1 + 3 + 5 ये हो गया 9 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन हमारी ये है, फाइनल पोजीशन ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें ये नहीं देखना कि वो कौन से रास्ते से गई है, गाड़ी कौन से रास्ते से गई, बस इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे और उनके बीच में बिल्कुल सीधी लाइन खींच देंगे, सीधी, ऐसे नहीं यहाँ से ऐसे नहीं खींचनी है, हमें बिल्कुल सीधी लाइन इसके बीच में खींच देनी है। और ये जो मेजरमेंट होगी ना, ये सीधी लाइन जो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये कितनी है, ये जो है ये कितनी है, ये मेजर करके निकालेंगे। मान लीजिए ए से डी तक, मतलब जो ए डी है ना, ए डी मान लेते हैं 2 मीटर है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो 2 मीटर होगा। ये आपको समझ आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक आदमी है, यहाँ से चलता है, यहाँ से, और ये चलता है इधर चलता है 1 मीटर, इधर चलता है 5 मीटर और इधर वापस आ जाता है, ये यहाँ पर 4 मीटर चलकर वहाँ वापस आ जाता है। ए से चलता है बी, सी से चल के ये ए पर ही आ जाता है। तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ 1 + 5 + 4, ये हुआ 10 मीटर। अब हम निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, पॉइंट ए। तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ना, उसको ये मतलब नहीं है कि वो पूरे जहान में कोई भी ऑब्जेक्ट कौन से रास्ते से गया, कौन से रास्ते से आया, किस डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन से आया, उसे कोई मतलब नहीं है। वो उसको बस देखना होता है इनिशियल पोजीशन क्या आती है और फाइनल पोजीशन क्या आती है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पर आ गया 0 डिस्प्लेसमेंट, जबकि पाथ लेंथ जो है ना, पूरे पाथ की लेंथ, ये यहाँ से ये जोड़ा और ये जोड़ा, पूरे पाथ की लेंथ हो गया डिस्टेंस। तो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस निकाला हमने 9 मीटर, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ पर रुक गई, ये आ गया 9 मीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ से यहाँ तक, ये 2 मीटर। अब इसमें डिस्टेंस यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ पर आ गई वापस, तो ये हो गया डिस्टेंस 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि जहाँ से चली वहीं पर वापस आ गई 0। एक दरवाज़ा है, उसको अगर हम खोल लेंगे तो यहाँ तक, मतलब यहाँ पर ए पोजीशन, ये बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट ए बी हो गया और डिस्टेंस भी ए बी हो गया। अगर खोलकर फिर बंद कर देंगे, वापस ए पर चला जाएगा ये, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट ए पर है, ये है बी। तो ए से ये ऑब्जेक्ट चला, मतलब यहाँ पर ये 5 मीटर और बी पर चला, ए से बी तक गया, इस तरफ गया ना, और फिर बी से फिर ये वापस इस तरफ आ गया। 5 मीटर पहले तो ये ईस्ट में गया, फिर 5 मीटर वेस्ट में आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँ तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ये हो गया 5 + 5, 10 मीटर हो गया, डिस्टेंस डबल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर गया, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर गया, फिर इधर से वापस आया, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। तो देखिए डिस्टेंस तो डबल हो गया। डिस्टेंस में ये देखा है पाथ लेंथ कितनी है, उसके रास्ते की लेंथ कितनी है, इस तरफ गया ईस्ट में, इस तरफ गया वेस्ट में। डिस्टेंस में चाहे ईस्ट में जाए चाहे वेस्ट में जाए, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं देखी जाती, उसमें ये देखी जाती है कि टोटल जो पाथ है ना, टोटल रास्ता, उसकी लेंथ कितनी है, वो जोड़ देना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिए इधर गया 5 मीटर, वापस आया 5 मीटर, तो 0 हो गया। लेकिन अगर आगे यहाँ चला जाता, यहाँ 5 मीटर, यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 मीटर चला जाता तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो है कितना हो जाता? 5 × 5 = 10, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो जाता सी पर, ए से सी तक, फिर तो डिस्टेंस के बराबर हो जाता। अगर इसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट चला जाता, इसी डायरेक्शन में जिसमें पहले गया था, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाते। लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। लेकिन सेम डायरेक्शन में जाता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाते। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चला है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर चला 4 किलोमीटर, ओ से ए पर ईस्ट की तरफ, और फिर ए से बी पर 4 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस हुआ डबल, 4 + 4, ये 8 किलोमीटर। और अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के बोले, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इनिशियल पोजीशन तो ओ है, फाइनल पोजीशन क्या है? बी है। इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन बी है। पाथ लेंथ बिटवीन ओ एंड बी, तो इनके बीच में ओ से बी तक कितना हुआ? 4 + 4, ये लेंथ हुई ओ से बी तक लेंथ, 4 + 4 ये होगी 8 किलोमीटर। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो वो जो लेंथ है ना वो जुड़ जाती है और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस के बराबर आता है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट वापस यहाँ पर आए अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये इस डायरेक्शन में था ना, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में था ना, लेकिन यहीं से अगर ये मुड़ जाता इस डायरेक्शन में तो घट जाता, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है, ये तीनों एग्जांपल से ये रिजल्ट निकलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से कम हो सकता है, जीरो हो सकता है और बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा कम ही रहेगा, चाहे तो जीरो हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बराबर तो हो सकता है या उससे कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने इन एग्जाम्पल से ये सीखा है कि डिस्टेंस के लिए कोई भी डायरेक्शन मायने नहीं रखती। जब भी हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है ना इनको ही जोड़ा जाता है। कोई भी डायरेक्शन मायने नहीं रखती कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में गया है, किस डायरेक्शन में उसने लेंथ कवर की है, ये मायने नहीं रखती डिस्टेंस मेजर करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ पर गया ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ पर गया ना, और फिर अगर यहीं पर रहता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस 5 मीटर आते हैं, इक्वल आते हैं। लेकिन अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 और डिस्टेंस हो जाता है 10 मीटर। तो जब डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डायरेक्शन भी देखी जाती है। अगर उसी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, उसी डायरेक्शन में जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ ऐड हो जाती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आता है अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चलता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन है उसका क्या मीनिंग है, कि डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ए पर, और ए से ये ऑब्जेक्ट जाता है बी पर, यहाँ पर बी पर जाता है। तो यहाँ से ये 4 मीटर है इसकी लेंथ, और बी से देखिए, बी से फिर इसी डायरेक्शन में, बी से इसी डायरेक्शन में, मतलब ए से ये ईस्ट में गया बी तक, और बी से फिर ये ईस्ट में गया सी तक, इसी डायरेक्शन में सी तक 4 मीटर और गया है, 4 मीटर इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 4 + 4 8 मीटर हो गया। और अगर यहाँ से ये ऑब्जेक्ट वापस आता है, ये ऑब्जेक्ट वापस इसी तरफ आता है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहीं से इसी रास्ते से वापस आता है, वापस मतलब ये जाता है वेस्ट डायरेक्शन में, और यहाँ पहुँचता है डी पर। तो डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस, तो इसमें ये भी जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक डी तक कितना हुआ, डी तक मान लीजिए 6 मीटर है, डी तक इस तरफ, तो ये 6 मीटर और जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 14 मीटर। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए पहली जो ये ऑब्जेक्ट था ना, ये इस तरफ गया है, इस तरफ ईस्ट में गया है, पहले ईस्ट में गया है, यहाँ पर ईस्ट में गया है, तो सी तक तो ये ईस्ट में गया है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, 4 + 4, सी तक ये ईस्ट की तरफ गया है। फिर ये सी से गया है डी तक वेस्ट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, पहले इस तरफ गया था, फिर ये गया है अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर वापस। तो फिर इसमें से ये 6 जो है ना ये घट जाएगा, 6 घट जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है ना अपोजिट है। तो यहाँ पर ये आएगा 2 मीटर। और ओडी जो है वो है 2 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ये जो लेंथ है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो लेंथ है ये है 2 मीटर।
यहाँ पर ये है 2 मीटर, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा ये। तो यहाँ पर आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डायरेक्शन है ना वो मायने रखती है। डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो डिस्प्लेसमेंट में से वो लेंथ घट जाएगी, और डायरेक्शन अगर सेम होगी तो डिस्प्लेसमेंट में वो लेंथ प्लस हो जाएगी। मान लीजिए कोई कोरियर वाला आता है और हम उसको कहते हैं कि हमारा घर जो है ना ये इस स्कूल से वेस्ट में है, स्कूल से वेस्ट में 2 किलोमीटर है, स्कूल से वेस्ट में 2 किलोमीटर है। तो ये कोरियर वाला आता है और ये कोरियर वाला आएगा और 2 किलोमीटर यहाँ पर ये चला जाएगा, यहाँ पर जाएगा, फिर इसको घर नहीं मिलता है, फिर ये घूमकर वापस इस तरफ आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो देखिए पहले ये जाता है इस तरफ, फिर आता है ये इस तरफ। तो हम क्या बोलते हैं, अरे आप तो उल्टे चले गए, फ़ोन पे बात करता है ये। तो ये बताएगा कि मैं यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर हूँ मैं। तो ये कहेगा अरे ये तो उल्टी डायरेक्शन में चले गए, आप घर से उल्टी डायरेक्शन में चले गए, यहाँ पर आना था। तो उल्टी डायरेक्शन का मतलब 2 किलोमीटर प्लस आना था और 2 किलोमीटर माइनस की तरफ आ गए, ये तो 2 किलोमीटर नेगेटिव आ गया ये। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम डायरेक्शंस भी देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस ज़रूर देखते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कि अब यहीं पर ले लीजिए, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है ये कोई भी चीज़ है, यहाँ से सी से डी पर ना रुक कर ये पहुँच जाता है यहाँ पर, डी पर ना रुक कर ये ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है यहाँ पर ई पर पहुँच जाता है, और ये ओरिजिन से 3 मीटर इस तरफ चला जाता है, 3 मीटर इस तरफ। तब ई पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ई पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट ई पर पहुंचेगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वापस। पहले तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ ए से सी तक चला और फिर सी से ये ई तक चला है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ए सी माइनस सी ई, ये निकालते हैं। ए सी हमारे पास है 8 मीटर और सी ई कितनी है, सी ई है हमारी सी ए प्लस ए ई, ये है। अब सी ए कितनी है, सी ए है हमारी 8 और ए ई कितनी है 3 है। तो यहाँ पर हम 8 मीटर में से 11 मीटर, ये भी मीटर है 11 मीटर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 मीटर। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, देखिए यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में है, ओरिजिन से उल्टा चला गया है। तो यहाँ पर ये है -3 मीटर, नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पर। तो नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट में जो नेगेटिव साइन होता है वो डायरेक्शन को बताता है कि डायरेक्शन उल्टी है। नेगेटिव ये नहीं उसकी लेंथ कम हो गई, नेगेटिव जो है, जो नेगेटिव साइन होता है ना वो डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ जा रहा था, इस तरफ जा रहा था और ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अब ये अपोजिट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हम कोई किसी कोरियर वाले से कोई चीज़ मंगाते हैं या फिर हमारे घर पर कोई आ रहा है, तो हम कहेंगे ये स्कूल है, स्कूल से आपको 3 मीटर ईस्ट में आना है, मतलब यहाँ पर हमारा घर है, स्कूल से 3 मीटर पर हमारा घर है। लेकिन जो कोरियर वाला आता है ना ये आ जाता है, पहले यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ गया, स्कूल से 3 मीटर यहाँ पर आ गया है। तो हमने ओरिजिन क्या लिया है, स्कूल, ये ओरिजिन है, ये यहाँ पर ओरिजिन लिया है। तो यहाँ पर ये कोरियर वाला आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ पर आ गया है, तो ये +3 मीटर। लेकिन किसी ने हाउस नंबर अलग बता दिया, गलत बता दिया, तो ये यहाँ से पहुँच जाता है आगे, यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाता है, यहाँ पर तो यहाँ पर पहुँच जाता है, मतलब ये यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर पहुँच जाता है। मतलब स्कूल से 3 मीटर तो गया है लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में चला गया है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस का साइन लगाते हैं। इस माइनस के साइन से ये पता लगता है कि ये जो ओरिजिन है ना, स्कूल ओरिजिन,
ओरिजिन से उल्टी डायरेक्शन में 3 मीटर चला गया है। जिस डायरेक्शन में हमने बताया था उस डायरेक्शन में नहीं आया ये, बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो माइनस में चला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब माइनस में चला जाता है। तो इस पूरे टॉपिक से हमें क्या समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस से कम होता है और डिस्टेंस के बराबर भी होता है, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शंस देखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, पहला तो ये आया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस से कम हो सकता है, जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, यहाँ से डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। देखिए अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट चलता ही नहीं यहाँ पर, तभी तो जीरो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, और डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, इक्वल टू डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा कभी भी नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? हाँ हो सकता है। हमने कहाँ पर पढ़ा है? यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया था, इसके बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है? मान लीजिए तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ए से बी पर चला 4 किलोमीटर, बी से सी पर चला 4 किलोमीटर, तो 4 + 4 हो गया 8। तो यहाँ से डिस्टेंस भी 8 किलोमीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है ना इसकी और इनिशियल पोजीशन ये है। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितनी लेंथ होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी 8 हुआ और डिस्टेंस भी 8 हुआ। तो जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही इक्वल हो सकते हैं। कंसिडर द एग्जाम्पल गिवन for motion of the object OA, the distance covered is 60 किलोमीटर and magnitude of displacement is also 60 किलोमीटर। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चलता है, यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से चलता है, यहाँ तक ए तक जाता है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 60 किलोमीटर, और डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो लेंथ होती है वो होता है, तो 60 हो गया, और डिस्टेंस तो टोटल पाथ लेंथ तो ये भी 60 हो गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो सकते हैं। फॉर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम O to A and back to B, the distance covered is 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर, मतलब 85 किलोमीटर, while the magnitude of displacement is 35 किलोमीटर। तो O से B तक अगर ऑब्जेक्ट चलता है, मान लीजिए O से यहाँ तक पहले तो 60 पर गया, 60 O से A तक गया, फिर यहाँ से B तक आया वापस, तो इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, 60 प्लस ये कितना हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 60 + 25 ये 85 किलोमीटर हो गया। ये तो हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पर फाइनल पोजीशन है ये और इनिशियल पोजीशन ये है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये हुआ 35 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट हुआ 35 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। दस द मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल नहीं है। वी विल नोटिस, तो हमने यहाँ पर नोटिस किया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस कुछ कवर किया, कुछ लेंथ कवर की होती तभी तो डिस्टेंस निकलता है। तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, और द डिस्टेंस कवर्ड इन जर्नी OA यहाँ से अगर ये यहाँ पर जाता है फिर वापस यहाँ पर जाता है तो 120 डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा
कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शंस का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पर देखिए कि ये गाड़ी चलती है, यहाँ से ऐसे घूम घाम कर किस तरफ गई, यहाँ साउथ की तरफ गई, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ गई, फिर ये नॉर्थ की तरफ गई, फिर ये साउथ की तरफ गई, ईस्ट की तरफ गई, तो इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला था, यहाँ से यहाँ तक, बस सीधी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट में जो है ना वो डायरेक्शन में देखी जाती कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ घूम कर आया है, कोई भी चीज़ कहाँ पर घूम कर आई है, उसमें बस इनिशियल पोजीशन देखते हैं, फाइनल पोजीशन, और उनका डिफरेंस निकाल देते हैं। और डिस्टेंस में ये देखते हैं, पूरी पाथ लेंथ देखेंगे, पूरे पाथ की लेंथ देखेंगे, यहाँ से ये लेंथ जोड़ेंगे, 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 तो डिस्टेंस में पूरे पाथ की लेंथ जोड़ी जाती है। तो यहाँ तक आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और ये भी समझ आ गया कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है या डिस्टेंस से कम हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए सब यही समझाया है। Thus, the magnitude of the displacement 35 is not equal to path length. इसमें बराबर नहीं है। Further, we will notice that magnitude of the displacement for a course of motion may be 0. कि जो displacement है ना वो 0 हो सकता है, but the corresponding distance covered is not 0. लेकिन distance कभी 0 नहीं हो सकता। displacement 0 हो सकता है, displacement 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। ये नोट करने वाली बात है। ये यहाँ पर इस एग्जाम्पल से यही सब समझाया है। तो यहाँ से पढ़ते हैं 10 द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट 35 था लेकिन डिस्टेंस 85 था, तो दोनों इक्वल नहीं थे ना। यहाँ पर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं थे। फर्दर वी विल नोटिस दैट the magnitude of the displacement for a course of motion may be 0. कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बैक टू ओ, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से फिर वापस ओ पर जाता है, ओ पर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो जो है डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो जाएगा। द फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी यही हो जाएगी, इनिशियल भी यही हो जाएगी। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज 0। हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी, देखिए डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 60 और फिर यहाँ से यहाँ तक 60, डिस्टेंस तो डबल हो जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। ये मैंने पहले ही समझा दिया आपको। द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एट अ गिवन टाइम। तो देखिए ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना, ये दोनों कौन कौन सी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हैं, ये किस लिए यूज़ की जाती हैं। एक तो ओवरऑल मोशन के लिए, मतलब डिस्टेंस तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ओवरऑल मोशन होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या होता है, डिस्टेंस, ये होता है डिस्टेंस। और टू लोकेट इट्स फाइनल पोजीशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के जो बीच की जो लेंथ होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ